गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का पार्ट 2, जिसके अंदर हम कॉम्प्लिकेशन, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट की बात करेंगे। ओके, सो एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस की कंडीशन जो होती है, या तो जैसे कि ये सडन कंडीशन होती है, इसको अगर अर्ली स्टेज के अंदर ट्रीट कर दिया जाए तो वेल एंड गुड है। बट अगर बहुत टाइम से इसको ट्रीट ना किया जाए तो उसके बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उनकी हम डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। जैसे कि लोकल सिक्वेंस, मतलब लोकली पेनक्रियास के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो पेनक्रियास के अंदर पेनक्रियाटिक एब्सेस देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर जो अंदर जैसे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था या फिर जिस भी चीज की वजह से अंदर की तरफ एब्सेस, घाव देखने को मिल सकता है पेनक्रियास के। ठीक है, दूसरा पेनक्रियाटिक में स्यूडोसिस्ट देखने को मिल सकती है, एक सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। सिस्ट क्या होती है, जो है फ्लूइड फील्ड होती है। तो फ्लूइड फील्ड कुछ सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स जो होती है पेनक्रियास के अंदर, वो देखने को मिल सकती है। या फिर ड्यूडिनम के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे कि ड्यूडिनम जो है, जैसे कि ये हमारा क्या था, इस तरीके से ड्यूडिनम था और यहाँ पे क्या थी, हमारी पेनक्रियास था। तो जैसे यहाँ पे हमारी डक्ट्स वगैरह खुल रही थी, अब कोई भी प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ की वजह से, तो यहाँ पे क्या होती है, धीरे धीरे ग्रोथ की वजह से यहाँ पे नैरोइंग देखने को मिलेगी है, जहाँ पे हमारी डक्ट ओपन हो रही थी, एम्पुल ऑफ वेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें तो केमिकल एंड बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस हो सकता है। मतलब हमारी जो पेरिटोनियम जो होती है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो सकता है। ठीक है, दूसरा सेप्सिस की कंडीशन आ सकती है कि पूरी बॉडी के अंदर सेप्सिस हो जाए, इन्फेक्शन फैल जाए पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है, ये कंडीशन भी सीवियर केसेस में देखने को मिलती है। कुछ एंडोटॉक्सिक शॉक की कंडीशन देखने को मिल सकती है पेशेंट के अंदर, कि पेशेंट के अंदर अगर ट्रीट नहीं हो रहा तो लास्ट में शॉक की कंडीशन आ जाती है। एक्यूट रीनल फेलियर की कंडीशंस देखने को मिल सकती है। हाइपरग्लाइसीमिया का लेवल देखने को मिल सकता है, और हाइपोकैल्सीमिया का लेवल देखने को मिल सकता है। अब हाइपरग्लाइसीमिया का लेवल कैसे देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे क्या करते हैं, पेनक्रियास इंसुलिन का सिक्रेशन भी करती है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन हमारा जो ग्लूकोज वगैरह का लेवल जो है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बट फॉर एग्जाम्पल अगर इंसुलिन सिक्रेट नहीं हो पा रहा, अगर इसका इन्फ्लामेशन, तो इंसुलिन उस तरीके से सिक्रेट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम का ग्लूकोज का लेवल जो है बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो सकती है, हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो फिर सेकंड हम बात करते हैं जीआई के अंदर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल। तो उसके अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर अपर जीआई ब्लीडिंग होती है। जैसे कि हमने बोला कि हिमेटेमेसिस कहाँ से हो सकता है, जो लिगामेंट ऑफ ट्रेड्स है उसके ऊपर जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट होता है, उसमें अगर कोई भी पैथोलॉजी होगी तो उसकी वजह से आपको हिमेटेमेसिस वगैरह हो सकता है, तो अपर जीआई ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कैसे हो सकता है, जैसे कि हमारी बाइल डक्ट वगैरह इनमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, हेपेटिक डक्ट वगैरह ऊपर आदमी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो अगर पेनक्रियाज में इन्फ्लामेशन है तो बाहर तो वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट बन के ही वो बाहर जाता है। वहां पे क्या होता है, बाइल जो है ऊपर की तरफ ही स्टोर होने लग जाएगा। उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके साथ साथ ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन मैंने वापस रिपीट हो गया, ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, ड्यूडिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फिर बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं, जैसे जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आता है, ठीक है, एक्यूट पेनक्रियाटिस की कंडीशन लेके कोई पेशेंट हमारे पास आता है, तो सबसे पहले तो हम उसकी हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री तो नहीं लेंगे उस टाइम पे, उसको एग्जामिन ही करेंगे पेशेंट को। ठीक है, एग्जामिनेशन वगैरह की हेल्प से हम पेशेंट को देखते हैं कि उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उस टाइम पे। उसकी हेल्प से हम थोड़ा बहुत डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा हम कुछ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म करवाते हैं। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में क्या करते हैं हम, सीरम अमाइलेज और लाइपेज एलिवेटेड देखने को मिलता है। सीरम के अंदर अमाइलेज का और लाइपेज दोनों का लेवल ज्यादा देखने को मिलता है। ये भी एक प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो कि पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये जो हमने फर्स्ट लेक्चर बनाया था जीआई सीरीज का, उसके अंदर हमने इन एंजाइम्स वगैरह को डिस्कस किया था। आप फर्स्ट लेक्चर में जाके एक बार देख सकते हैं। सीरम अमाइलेज और सीरम ये लाइपेज जो है, इनका सीरम के अंदर लेवल ज्यादा देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम फुल बॉडी काउंट करवाते हैं, फुल ब्लड काउंट करवाते हैं। फुल ब्लड काउंट के अंदर हम सी रिएक्टिव प्रोटीन वगैरह का लेवल, ग्लूकोज लेवल, कैल्शियम वगैरह का, लीवर फंक्शन टेस्ट, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह का, हर चीज का लेवल जो है उसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, अमाइलेज की अगर बात करें, वैसे तो अमाइलेज जो होता है, जब भी बॉडी के अंदर मान लो एक्यूट पैनक्रियाटिस की कंडीशन सडन डेवलप हुई, ठीक है, उस टाइम पे जो है ये जो अमाइलेज जो है वो रैपिडली एक्सक्रीट कर दिया जाता है किडनी के द्वारा।
कि किडनी के द्वारा इसको जल्दी से जल्दी बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है, एक्स्ट्रा जो अमाइलेज होता है उसको। सो 24 to 48 आवर के अंदर ये एकदम नॉर्मल हो जाती है बॉडी का लेवल जो है, मतलब बॉडी के अंदर अमाइलेज का लेवल एकदम नॉर्मल हो जाता है 24 से 48 घंटे के बीच में, क्योंकि किडनी जो है इसको रैपिडली एक्सक्रीट आउट करती है, ठीक है। बट अगर फिर भी परसेंटली अगर इसका हाई सीरम लेवल बना रहा कि इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में इसका लेवल कम नहीं हो रहा, हाई बना ही रह रहा है, बहुत ज्यादा हाई लेवल बना ही हुआ है, तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट के अंदर स्यूडोसिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब मैं एक आपको लास्ट के अंदर मैं एक फोटोग्राफ ऐड कर दूंगी, उसके अंदर आप देखना ना कि स्यूडोसिस्ट कैसी होती है। तो उस टाइम पे आप सजेस्ट करेंगे कि सीरम हाई सीरम अमाइलेज है तो मतलब स्यूडोसिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। उसके अलावा हम इमेजिंग टेक्निक का यूज करते हैं। इमेजिंग टेक्निक्स के अंदर हम अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर, ठीक है। अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करवाएंगे, यूएसजी के अंदर हमें कोई भी अगर बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह है, कोई भी गॉल स्टोन्स वगैरह है, तो इन सब चीजों का हमें उसके अंदर पता लग जाएगा। सीटी स्कैन परफॉर्म करवा सकते हैं, सीटी स्कैन के अंदर हम डायग्नोज करते हैं नेक्रोसिस वगैरह का एक्सटेंट कितना है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस प्रोड्यूस हुए हैं, ये सब हम डायग्नोज करेंगे। एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हैं कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह को देखने के लिए, ठीक है। सो ये हमारी कुछ डायग्नोसिस थी। उसके बाद में हमारा आता है मैनेजमेंट वाला पार्ट। सो मैनेजमेंट वाले पार्ट के अंदर सबसे पहले हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर जाते हैं। जैसे पेशेंट हमारे पास आता है, मतलब अगर पेशेंट को अगर इतने ज्यादा कंडीशंस डेवलप हो रही है, उसको एक्यूट एब्डोमिनल पेन है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। हॉस्पिटलाइज करने के बाद में हम ध्यान देंगे कि पेशेंट को माउथ के थ्रू कुछ भी बॉडी के अंदर ना डाला जाए, ठीक है, अदरवाइज इन्फेक्शन जो है वो फैलता ही जाएगा। सो हम उसको आईवी फ्लूइड रिसक्सिटेट करते हैं, आईवी फ्लूइड्स के थ्रू ही हम उसको रिसक्सिटेट करेंगे, ओके। उसके बाद में उसको एनाल्जेसिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स ताकि उसके पेन में थोड़ा बहुत रिलीव देखने को मिले। उसके साथ अगर इफ रिक्वायर्ड देन हम उसको ऑक्सीजन थेरेपीज वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, उसके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह का लेवल में करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके अलावा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो जितनी भी हमने अंडरलाइन कॉजेज की बात की थी, जैसे हमने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने कॉजेज की बात की, तो उन सभी अंडरलाइन कॉजेज को अगर उनमें से कोई अगर है बॉडी के अंदर तो उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, अगर इन्फेक्शन अगर आपको लग रहा है इन्फेक्शन है, जैसे एच पायलोरिक इन्फेक्शन वगैरह, तो उस टाइम पे आप एंटीबायोटिक्स वगैरह दे सकते हैं। या फिर जरूरी नहीं एच पायलोरिक, और भी बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि कोई ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन वगैरह होंगे, या फिर जो भी इन्फेक्शन अगर बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे आप एंटीबायोटिक्स वगैरह इसको पर्सन को दे सकते हैं, ठीक है। एंट्रल न्यूट्रिशन मतलब फ्रॉम नेजोजेजुनल ट्यूब के थ्रू आप उसको पर्सन को न्यूट्रिशन देने की कोशिश करेंगे। सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर कॉम्प्लिकेशंस, अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या कोई भी ट्यूमर वगैरह बन गई जो भी है, तो आप उसके लिए सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये हमारा एक्यूट पैंक्रियाटिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज जो है कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।